नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश सैनी RSG के पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। देखो दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे राजस्थानी साहित्य की कृतियाँ। लास्ट तक बने रहिए, मैं आपको सारी कविताएं रचनाएं जितनी भी है आपको सारी याद करवा दूंगा और लास्ट में 5 क्वेश्चन भी दिए गए हैं, उनसे हम अपनी प्रैक्टिस करेंगे कि हमने कितना क्या पढ़ा है। और चैनल क्लास ख़त्म होने के बाद आपको जो PDF है वो RSG के पॉइंट टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन भी ज़रूर कर ले RSG के पॉइंट का। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं राजस्थानी साहित्य के बारे में। देखो, राजस्थानी साहित्य का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? भारतेश्वर बाहुबली गौर। कौन सा है? भारतेश्वर बाहुबली गौर। देखो, भारतेश्वर बाहुबली गौर को कैसे ध्यान रखना है कि जिसका शरीर बाहुबली के समान होता है वो किस प्रकार दिखता है? वज्र के समान दिखता है। किस प्रकार दिखता है? वज्र के समान। आगे चलिए, राजस्थानी साहित्य की प्रथम कहानी। क्या कहानी? तो देखो, बचपन में हम अपने दादा दादी से या नाना नानी के पास कहानियाँ कैसे सुनते थे कि विश्राम करते हुए अपने आवास पर। आपको क्या ध्यान रखना है? प्रवास को क्या रखना है? आवास। और विश्रांत को क्या रखना है? विश्राम करते हुए। तो कहानियों को कैसे सुनते हैं? अपने आवास पर विश्राम करते हुए। तो कहानी से क्या ध्यान रखोगे? विश्रांत प्रवास। आगे चलिए, आगे है राजस्थानी साहित्य का प्रथम नाटक कौन सा है? देखो, नाटक है केसर विलास। क्या है? केसर विलास। तो देखो, अपने भारत के अंदर जब अपन टीवी देखते हैं तो उसके अंदर केसर का ऐड आता है, दाने दाने में होता है केसर का दम, तो वो एक प्रकार का क्या होता है? नाटक होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? नाटक से आपको क्या ध्यान रखना है? केसर का विलास, कि जिस नाटक में केसर का ऐड आता है उसको अपन ध्यान रखेंगे नाटक से। ठीक है, तो अपने पास में क्या क्या हो गया? पहला ग्रंथ हो गया बाहुबली घोर, उसको किससे ध्यान रखना है? वज्र के समान होता है। कहानियाँ कैसे सुनते हैं? अपने आवास पर विश्राम करते हुए। और नाटक कैसा होता है? केसर का होता है। फिर आता है राजस्थानी साहित्य का प्रथम उपन्यास। तो दोस्तों, उपन्यास को किससे ध्यान रखेंगे कि उपन्यास क्या होता है? कानों को सुंदर लगता है। कनक से ध्यान रखना है, कान और सुंदर लगता है। तो उपन्यास से क्या हो जाएगा कि उपन्यास कैसा लगता है? कानों को सुंदर। और इन तीनों के लेखक कौन है? शिवचंद्र भरतरिया। कौन है? शिवचंद्र भरतरिया है। पहले नाटक के, पहले उपन्यास के और पहले कहानी के लेखक कौन है? शिवचंद्र भरतिया। आगे चलो, फिर आता है कि पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? तो चंद्र बरदाई। इसको किससे ध्यान रखोगे कि पृथ्वी पर तो राज कर लिया है, पृथ्वी पर तो राज कर लिया, और अब किसकी बारी है? चांद की बारी है। किसकी बारी है? चांद की। तो पृथ्वीराज रासो से क्या हो जाएगा? चंद्र बरदाई। फिर आता है कि पृथ्वीराज विजय। क्या है? पृथ्वीराज विजय। तो देखो, विजय के अंदर शब्द छुपा हुआ है जय। क्या शब्द छुपा हुआ है? जय। तो इससे हो जाएगा जयानक। क्या हो जाएगा? जयानक। तो पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन हो जाएंगे? जयानक भट्ट। क्या हो जाएंगे? जयानक भट्ट। उसके बाद आता है कि हमीर महाकाव्य। क्या आ जाएगा? हमीर महाकाव्य। तो इसको आप सिंपली ध्यान रखना कि काव्य की रचना किससे होती है? आँखों से देखकर। तो आँखों से क्या हो जाएगा? नयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नयन। तो हमीर महाकाव्य के क्या हो जाएंगे? नयन चंद्र सूर्य। क्या हो जाएंगे? नयन चंद्र सूर्य हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलो। उसके बाद आता है हमीर हट। क्या आ जाएगा? हमीर हट। तो देखो, हमीर ने हट की चांद के शिखर पर जाने की। कहाँ पे जाने की? चांद पर शिखर जाने की। तो हमीर पर हट से क्या हो जाएगा? चंद्रशेखर हो जाएगा। फिर आता है हमीर रासो। क्या आ जाएगा? हमीर रासो। आपको यहाँ हमीर को क्या ध्यान रखना है? अमीर ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? अमीर ध्यान रखना है। इससे हो जाएगा कि अमीरों को क्या रास आता है? सारंगी बजाना। क्या याद आता है? सारंगी बजाना। तो हमीर रासो से हो जाएगा सारंगधर। क्या हो जाएगा? सारंगधर। फिर आता है बीसल देव रासो। क्या आता है? बीसल देव रासो। बीसल देव रासो के रचयिता है नरपति नालय। कौन है? नरपति नालय। तो देखो दोस्तों, अपने यहाँ पर बनास नदी पर बना हुआ है बीसलपुर बांध। कौन सा बना हुआ है? बीसलपुर बांध। और बीसलपुर बांध से नहाने के लिए उसमें मज़ा ही अलग आता है। तो इससे हो जाएगा कि बीसलपुर के पानी से क्या करना चाहिए? नहा लेना चाहिए। क्या करना चाहिए? नहा लेना चाहिए। तो बीसल देव रासो से हो जाएगा नरपति नालय। फिर आता है ललित विग्रहराज। क्या आता है? ललित विग्रहराज। इसके लेखक है सोमदेव। कौन है? सोमदेव। तो देखो, ललित से याद ध्यान रखना है कि लत। ललित से क्या ध्यान रखना है? लत। और सोम रस एक प्रकार का पेय पदार्थ है। तो देखो, लत लग जाती है किसकी? सोम रस पीने की। तो ललित विग्रहराज से हो जाएगा सोमदेव। फिर आता है पद्मावत। क्या आता है? पद्मावत। और पद्मावत के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। तो देखो, इसके अंत में आ रहा है आवत। क्या आ रहा है? आवत शब्द। तो पद्मा आवत है। क्या करता है? आवत है। तो आता है तो जाना भी पड़ेगा, तो जायसी। तो पद्मावत के कौन हो जाएंगे? मलिक मोहम्मद जायसी। फिर आता है कानड़ देव प्रबंध। क्या आता है? कानड़ देव प्रबंध। इसके लेखक है पद्मनाभ। कौन है? पद्मनाभ। तो देखो, प्रबंध पद्मनाभ, प्रबंध पद्मनाभ, तो दोनों सेम सेम है। तो कानड़ देव प्रबंध से ध्यान रखना है पद्मनाभ। ठीक। फिर आता है राजपूताने का इतिहास। क्या आता है? राजपूताने का इतिहास।
तो इसके लेखक है गौरीशंकर हीराचंद ओझा। कौन है? गौरीशंकर हीराचंद ओझा। तो ध्यान रखना कि राजपूताने का इतिहास इतना विशाल है कि गौरी और शंकर दोनों को आना पड़ा। किन को आना पड़ा? गौरी और शंकर दोनों को आना पड़ा। चलो आगे चलते हैं। उसके बाद आता है वंश भास्कर। कौन आगे? वंश भास्कर। तो देखो सूर्य का पर्यायवाची होता है भास्कर। क्या होता है? भास्कर। तो वंश भास्कर के रचयिता हो जाएंगे सूर्यमल मिश्रण। फिर आता है कुंवलियामाला। क्या आता है? कुंवलियामाला। और कुंवलियामाला के कौन है? उद्योतन सूरी। कौन है? उद्योतन सूरी। तो देखो इसके अंत में क्या आ रहा है? माला। क्या आ रहा है? माला। और इसमें आ रहा है उद्योतन। क्या है? उद्योतन। तो देखो माला पहनते हैं तो उसको उतारना पड़ता है, माला पहनते हैं तो उसको उतारना पड़ता है, तो उससे क्या हो जाएगा? उद्योतन हो जाएगा। फिर आता है बिहारी सतसई। क्या आता है? बिहारी सतसई। तो बिहारी सतसई को तो ऐसे ही ध्यान रखना, क्या हो जाएगा? महाकवि बिहारी। फिर आता है चेतावनी चुंगटिया। क्या आता है? चेतावनी चुंगटिया। तो देखो शाहपुरा के शासक थे केसरी सिंह बारट, और उन्होंने क्या किया था? मेवाड़ के शासक फतेह सिंह राठौड़ को चेतावनी चुंगटिया लिखा था। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे याद हो गया आप लोगों को। आगे चलते हैं। ढोला मारूरा दूहा। क्या? ढोला मारूरा दूहा। इसके लेखक है कवि कल्लोल। कौन है? कवि कल्लोल। तो देखो ढोला मारू नाम से क्या आती है? देसी शराब आती है। क्या आती है? देसी शराब। तो उसको पीने के बाद आदमी क्या करता है? कल्लोल करता है। ठीक है, क्या करता है? कल्लोल करता है। ठीक है, गाली गलौज करता है, तो उसको अपनी भाषा में क्या ध्यान रखेंगे? कल्लोल करता है। तो ढोलू मारूरा दूहा के कौन हो जाएंगे? कवि कल्लोल हो जाएंगे। फिर आता है रणखार। रणखार के लेखक है डॉक्टर जितेंद्र सोनी। कौन है? जितेंद्र सोनी। तो देखो रण का मतलब क्या होता है? कि युद्ध भूमि के बारे में, और रणभूमि में क्या होती है? जीत होती है। तो क्या ध्यान रखोगे? रणखार से जितेंद्र सोनी ध्यान रखना। देखो फिर है संगत रासो। संगत रासो के कौन है? गिरधर आसिया। कौन है? गिरधर आसिया। तो देखो इसमें शब्द आ रहा है संगत। क्या आ रहा है? संगत। तो संगत चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, उसमें व्यक्ति क्या हो जाता है? गिर जाता है। क्या करता है? गिर जाता है। तो संगत रासो से क्या हो जाएगा? गिरधर आसिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गिरधर आसिया हो जाएगा। आगे चलिए दोस्तों। उसके बाद आता है अचलदास खिचड़ी वचने का। क्या? अचलदास खिचड़ी वचने का। इसके लेखक है शिवदास गार्डन। कौन है? शिवदास गार्डन। तो देखो अचलदास रे खिचड़ी वचने का, इसमें आता है कि शिव जी के दास है वो कहीं भी चल देते हैं। शिव जी के दास है वो कहीं भी चल देते हैं। तो अचलदास रे खिचड़ी वचने का के लेखक कौन हो जाएंगे? शिवदास गार्डन हो जाएंगे। फिर आता है मुहुणोत नैनश्री ख्यात। इसका तो सिंपल ही हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मुहुणोत नैनसी। फिर आता है एक मारवाड़ी पनगारानी विगत। इसके लेखक भी कौन हो जाएंगे? मुहुणोत नैनसी। फिर आता है बातारी फुलवारी। क्या होता है? बातारी फुलवारी। और इसके लेखक कौन है? विजय दान देथा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है बातारी फुलवारी। तो देखो आपकी भी बातें होंगी और आप पर भी फूल वारे जाएंगे। आप पर भी फूल वारे जाएंगे जब आपकी क्या हो जाएगी? ये एग्ज़ाम के अंदर विजय हो जाएगी। जब आपका सिलेक्शन होगा तो आपकी भी चारों तरफ बातें होंगी और आप पर भी फूल वारे जाएंगे। तो बातारी फुलवारी के लेखक कौन हो जाएंगे? विजय दान देथा हो जाएंगे। फिर आता है सूरज प्रकाश। और सूरज प्रकाश के लेखक कौन है? करणीदान। तो देखो सूरज का प्रकाश पृथ्वी पर किसके माध्यम से पूछता है? किरणों के माध्यम से। किन के माध्यम से पूछता है? किरणों के माध्यम से। तो सूरज प्रकाश के लेखक कौन हो जाएंगे? करणीदान हो जाएंगे। उसके बाद आता है खुमान रासो। कौन आता है? खुमान रासो। तो देखो एक बहुत ही अच्छा व्यंजन है खम्मण। क्या है? खम्मण। और उसको किसके साथ खाना अच्छा लगता है? दाल के साथ। तो खुमान रासो से क्या ध्यान रखोगे? दलपत विजय। क्या ध्यान रखोगे? दलपत विजय। फिर आता है ट्रेवल्स इन इंडिया। क्या? ट्रेवल्स इन इंडिया। और इसका हिंदी में वर्जन है पश्चिमी भारत की यात्रा। तो देखो इसके लेखक कौन है? कर्नल जेम्स टोड। कौन है? कर्नल जेम्स टोड। इसी के साथ साथ आपकी एक बुक और आती है एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान दी सेंट्रल वेस्टर्न राजपूताना स्टेट ऑफ इंडिया। इसका इंग्लिश वर्जन है। और इसके लेखक भी कौन है? कर्नल जेम्स टोड। तो देखो इसमें एक शब्द आ रहा है एंटीक्विटी। क्या आ रहा है? एंटीक्विटी। इसको इससे आप ये ध्यान रखना कि आंटिया कैसी होती है? क्यूट होती है। क्या होती है? क्यूट होती है। और कहाँ की? पश्चिमी भारत की। कहाँ की होती है? पश्चिमी भारत की। और साथ में क्या होती है? टेढ़ी भी होती है। क्या होती है? टेढ़ी भी होती है। तो इससे क्या ध्यान रखोगे? एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है? कर्नल जेम्स टोड। पश्चिमी भारत की होती है तो पश्चिमी भारत के लेखक भी कौन हो जाएंगे? कर्नल जेम्स टोड हो जाएंगे। टेढ़ी से क्या ध्यान रखना है? टोड ध्यान रखना। ठीक है, तो एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कौन हो जाएंगे? कर्नल जेम्स टोड। और पश्चिमी भारत के भी कौन हो जाएंगे? कर्नल जेम्स टोड हो जाएंगे। उसके बाद आगे चलो वेली किशन रुक्मणी ख्यात। कौन सा? वेली किशन रुक्मणी ख्यात। तो देखो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। इसके लेखक है पृथ्वीराज राठौड़। कौन है? पृथ्वीराज राठौड़। ठीक है, बीकानेर के शासक थे पृथ्वीराज राठौड़। ठीक है, तो उनको अकबर ने गागरोन का किला दिया था। गागरोन के दुर्ग में बैठ करके ही वेली किशन रुक्मणी ख्यात लिखी थी उत्तरी मारवाड़ी के अंदर पृथ्वीराज राठौड़ ने। तो ध्यान रख लेना। आगे चलो राधा गोविंद संगीत सार। इसके लेखक है ब्रजपाल भट्ट। देखो राधा गोविंद का संबंध आता है यूपी से, और यूपी के अंदर ब्रज क्षेत्र पड़ता है, तो उससे ध्यान रखना। राधा गोविंद संगीत सार के लेखक कौन हो गए? ब्रजपाल भट्ट।
फिर आता है पग फेरो, और पग फेरो के लेखक है मणि मधुकर। कौन है? मणि मधुकर। तो देखो दोस्तों, फेरे किसके साथ ले रहे हैं यहाँ पे? मधु के साथ। किसके साथ? मधु के साथ। तो पग फेरो के लेखक कौन हो जाएंगे? मणि मधुकर। फिर आता है बादली, और बादली के लेखक है चंद्र सिंह बिरकाली। तो देखो, बादली से क्या होती है? बरखा होती है। क्या होती है? बरखा। हम अपनी भाषा में बरसात को क्या बोलते हैं? बरखा बोलते हैं। तो बादली से क्या हो जाएगा? चंद्र सिंह बिरकाली, चंद्र सिंह बिरकाली। उसके बाद आता है धरती दोरारी। उसके बाद क्या आता है? धरती दोरारी। उसके लेखक कौन है? कन्हैया लाल सेठिया। फिर आता है पाथल पीथल। पाथल पीथल के कौन है? कन्हैया लाल सेठिया। जमीन रो धनी कुण, उसके लेखक भी कौन है? कन्हैया लाल सेठिया। तो देखो, यहाँ पे धरती की बात हो रही है, यहाँ पे पाथल यानी ज़मीन की बात हो रही है, और यहाँ पे ज़मीन आ रही है। और ज़मीनों का काम किसका होता है? सेठों का होता है। तो तीनों के ऑप्शन में क्या आ रहा है? सेठिया आ रहा है। तो धरती दोरारी, पाथल पीथल और जमीन रो धनी कुण के लेखक कौन हो जाएंगे? कन्हैया लाल सेठिया। आगे आता है राजस्थानी शब्दकोश। क्या आता है? राजस्थानी शब्दकोश। तो इसके लेखक कौन है? सीताराम लालस। देखो, राजस्थानी शब्दकोश इतना विशाल है, जिसको किसने लिखा है? सीता और राम ने लिखा है। तो सीधा सीधा हो जाएगा राजस्थानी शब्दकोश को क्या हो जाएगा? सीताराम लालस हो जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि राजपूताने का इतिहास किसने लिखा था? गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। ठीक है, आगे चलो। हु गोरी किण पावरी, हु गोरी किण पावरी, ये किसने लिखा है? यादवेंद्र शर्मा ने। तो देखो, हूँ गोरी किण पावरी, इसका मतलब है कि मैं किसकी गोरी हूँ ये मुझे याद नहीं है। मैं किसकी गोरी हूँ मुझे याद नहीं है। तो हूँ गोरी किण पावरी के लेखक कौन हो जाएंगे? यादवेंद्र शर्मा हो जाएंगे। आगे है राजयारा सोरठा। इसके लेखक है कृपाराम। देखो, यदि अपने को 100 रुपये मिल जाए तो अपने क्या हो जाएंगे? राजी। और अपने पे क्या हो गई? प्रभु की कृपा हो गई। तो राजयारा सोरठा के क्या हो जाएंगे? कृपाराम। कि हमें अगर 100 रुपये मिल जाए तो हम क्या हो जाएंगे? राजी। और हम पर प्रभु की क्या हो गई? कृपा हो गई। आगे आता है राजवल्लभ। राजवल्लभ के कौन है? मंडन। कौन है? मंडन। तो यह ध्यान रखना कि राज का चारों तरफ क्या होता है? कीर्ति होती है। वल्लभ, राजवल्लभ का यहाँ हो जाएगा मंडन। मंडन को आप वेल डन से भी ध्यान रखते हो। किससे ध्यान रख सकते हो? वेल डन से भी। तो राजवल्लभ का कौन हो जाएगा? वेल डन या मंडन हो जाएगा। वेल डन से क्या ध्यान रखना? मंडन ध्यान रखना। फिर आते एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है राजपूत पेंटिंग्स। और राजपूत पेंटिंग्स के कौन है? आनंद कुमार स्वामी है। कौन है? आनंद कुमार स्वामी, जिसमें सबसे पहले चित्रकला के बारे में बताया था। सन 1916 के अंदर ये पुस्तक लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? 1916 ईस्वी के अंदर लिखी गई थी। फिर आता है राव जैत शिरोछंद। कौन सा आता है? राव जैत शिरोछंद, जो किसने लिखी थी? बीटू सूजा ने लिखी थी। किसने लिखी थी? बीटू सूजा ने। तो देखो, जैत जी से ध्यान रखना आपको, जेठ जी। क्या ध्यान रखना है? जेठ जी। तो उनकी आवभगत पढ़नी पड़ती है, वरना उनका चेहरा क्या हो जाएगा? सूझ जाएगा। जो जेठ जी होते हैं उनकी आवभगत करनी पड़ेगी, वरना उनका चेहरा सूझ जाएगा। फिर आता है आईने अकबरी। क्या आता है? आईने अकबरी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ये आपको याद होगी। क्या होता है? अबुल फजल इसके लेखक है। आईने अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल है। फिर आता है राजरूपक। और राजरूपक के लेखक है वीरभाण। कौन है? वीरभाण। तो देखो, राजा का रूप कैसा होता है? वीर के समान होता है। किसके समान होता है? वीर के समान। कि राजा कैसा दिखता है? वीर के समान दिखता है। भाई, कोई भी राजा होता है वो कैसा दिखता है? वीर के समान दिखता है। तो राजरूपक के कौन हो जाएंगे? वीरभाण हो जाएंगे। फिर आता है द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। तो भाई, इसको सीधा सीधा ध्यान रखना कि द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया है, उसके लेखक कौन है? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन है। इन्होंने सबसे पहले अपने इस पुस्तक में भाषा के बारे में बताया था, राजस्थानी भाषा के बारे में। फिर आता है कि जयसिंह चरित्र के कौन है? पुंडरीक रत्नाकर। तो देखो, जयसिंह का चरित्र कैसे पता चलेगा? ये तो आपको आकर देखना पड़ेगा। रत्नाकर में क्या शब्द आ रहा है? आकर। तो जयसिंह का चरित्र कैसा है वो तो आपको आकर देखना पड़ेगा। फिर आता है रागमंजरी व रागमाला। फिर आता है राजमंजरी व रागमाला। तो इसके लेखक कौन है? पुंडरीक विट्ठल है। इसके लेखक कौन है? पुंडरीक विट्ठल है। फिर आता है देखो वीर विनोद। क्या आता है? वीर विनोद। और इसके लेखक कौन है? श्यामल दास। बहुत ही अच्छी पुस्तक है दोस्तों, वीर विनोद, जिसके लेखक कौन है? श्यामल दास है। इसको आप ध्यान रखना कि इसमें क्या आ रहा है? वी। क्या आ रहा है? वी। और यहाँ पे आ रहा है श्यामल दास। तो इससे ध्यान रखना एस। और अपने क्रिकेट के एक बहुत ही फेमस खिलाड़ी है VVS लक्ष्मण। कौन है? VVS लक्ष्मण। तो इससे ध्यान रखना वीर विनोद के कौन हो गए? श्यामल दास हो गए। ठीक है। फिर आता है बांकी दास रिखा। तो इसका सीधा सीधा क्या हो जाएगा? कवि बांकी दास। अब देखो, इसके बाद आ रहा है किरतार बावनी दुर्साड़ा। किरतार बावनी के लेखक कौन हो गए? दुर्साड़ा। तो देखो, तार चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, उनसे क्या रहना चाहिए? दूर रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? दूर रहना चाहिए। तो किरतार बावनी के कौन हो जाएंगे? दुर्साड़ा। तो दोस्तों, ये अपनी कुछ पुस्तकें थी जो मैंने आपको यहाँ पे कवर करवाई है। अब चलो अपन क्विज लगाते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत कुछ याद हुआ है तो आपको क्विज आसानी से समझ में आ जाएगी। देखो, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। पहला है पृथ्वीराज रासो। क्या है? पृथ्वीराज रासो।
तो देखो पृथ्वीराज रासो के लिए मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी पर तो राज कर लिया है, अब किसकी बारी है, चंद्रबरदाई। तो ये तो सुमेलित है, ये तो सुमेलित है। फिर आता है राजरूपक। मैंने आपको बताया कि राजा का रूप कैसा होता है, वीर के समान होता है। किसके समान होता है, वीर के समान होता है। फिर मैंने आपको बताया कि वीर विनोद के लेखक कौन थे, श्यामल दास। कौन थे, श्यामल दास। तो वीर विनोद VVS, तो ये किससे आ जाएगा, श्यामल दास से। और किरतार बावनी का मैंने बताया कि तारों से क्या रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। तो किरतार बावनी का क्या हो जाएगा, दुर्सा आड़ा हो जाएगा। तो A से A हो जाएगा, B से B हो जाएगा, C से D हो जाएगा और D से C हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कि निम्नलिखित में से असंगत युग्म को छांटिए। आपने को गलत बताना है इसमें से कि हमीर महाकाव्य के कौन थे। मैंने बताया कि काव्य कैसे लिखना है, नैनो को देखते हुए। किसको देखते हुए, नैनो को देखते हुए। तो पहला बिल्कुल सही है, हमीर महाकाव्य के क्या हो जाएगा, नैनचंद्र सूरी। देखो दूसरा ऑप्शन है इसमें, हमीर हट के राजशेखर। देखो हमीर ने हट की थी चांद के शिखर पर जाने की, और यहाँ पे क्या है, राजशेखर। ये गलत हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्या आएगा, चंद्रशेखर आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, चंद्रशेखर आएगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, असंगत युग्म को छांटिए, B ऑप्शन। हमीर रासो, अमीरों को क्या रास आ रहा था, सारंगी बजाना। क्या रास आ रहा था, सारंगी बजाना। राव जैत शिरो छंद के कौन है, बिट्टू सुजा। देखो जेठ जी को आवा भगत करो वरना उनका चेहरा सूझ जाएगा। तो ये बिल्कुल सही है, अपने को असंगत बताना था। इसका असंगत युग्म कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन B इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3 बताना इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है। सूरज प्रकाश के लेखक कर्णिदान, बिल्कुल ठीक है। सूरज के प्रकाश किसके माध्यम से आता है, किरणों के माध्यम से आता है। फिर आता है संगत रासों के लेखक कौन है, गिरधराशिया। कौन, गिरधराशिया। संगत कैसी भी हो, अच्छी हो चाहे बुरी हो, उसमें व्यक्ति गिर जाता है। फिर आता है वीर विनोद के लेखक कौन थे। मैंने भी बताया कि VVS, श्यामल दास। तो ये आपका गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर होगा C, वीर विनोद के कौन है, श्यामल दास है, दुर्सा आड़ा नहीं है। खुमान रासों के दलपत विजय, मैंने बताया था कि एक प्रसिद्ध व्यंजन होता है खम्मण, जिसको किसके साथ खाते हैं, दाल के साथ खाते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित युग्म में से असंगत को बताना है। राजस्थानी शब्दकोश किसने लिखा था, सीता और राम ने लिखा था, ये बिल्कुल ठीक है। चेतावनी र चुंगटिया केसरी सिंह बारठ ने लिखा था, बिल्कुल ठीक लिखा था। फिर आता है कुवलिया माला। देखो माला पहनते हैं तो उसको उतारनी पड़ती है, माला पहनते हैं तो उसको उतारनी पड़ती है, जिसके लेखक कौन थे, उद्योतन सूरी। कौन थे, उद्योतन सूरी थे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ये गलत हो गया, यहाँ पे क्या आएगा, उद्योतन सूरी आएगा। पग फेरो, देखो फेरे किसके साथ ले रहे थे, मधु के साथ ले रहे थे। किसके साथ ले रहे थे, मधु के साथ। तो इसका C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कुवलिया माला के कौन होंगे, उद्योतन सूरी। कौन होंगे, उद्योतन सूरी होंगे। ठीक है, आगे चलिए दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन है इस क्विज का कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है। ढोला मारू रा दूहा। देखो ढोला मारू देसी शराब होती है, जिसको पीने के बाद लोग क्या करते हैं, कल्लोल करते हैं। फिर आते हैं संगत रासो कि जिसकी संगत अच्छी हो चाहे बुरी हो, उसमें व्यक्ति क्या हो जाता है, गिर जाता है। फिर आता है वंश भास्कर। देखो वंश भास्कर में बताया था भास्कर का पर्यायवाची होता है सूर्य। क्या होता है, सूर्य। तो इसके लेखक कौन थे, सूर्यमल मिश्रण। कौन थे, सूर्यमल मिश्रण थे। यहाँ पे महाकवि बिहारी नहीं आएंगे, बिहारी सतसई के लेखक है कवि बिहारी, बिहारी सतसई के लेखक थे कवि बिहारी। ठीक है, और पाथल पीथल के कौन थे, कन्हैया लाल सेठिया थे, क्योंकि पाथल पीथल जमीन रो धनी को लेखक कौन थे, कन्हैया लाल सेठिया थे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। तो दोस्तों आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। RSGK पॉइंट को, इसकी PDF आपको RSGK पॉइंट टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया।